होकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोक प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रम श्री आत्मानुशासन नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः से सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारस्य गंधर्देवाः प्रतिगंधर्देवाः तेषां वचनोसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री गुणभद्र देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासियत्तं गणहर देवैः गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा इच्छाबन्ते शुद्धभक्ति काव सुगो को दस्तालोचो अंगो वंग पैडे पाहुड़े परियम सत्त पड़माणियो पोगय चुलिया चेव सत्तथय तो धम्म कहायम सैनिष्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कमको बोहिलाव सुगे गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय बेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति काय सरगम करो में हम। श्रुत जलधि पारगेभ्य सपरमत विभावना पटुमदिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्याणुगह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकं मम जम्मण मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणोर गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः क्षामन्ते आयरि भक्ति काओ सुगो को दस्तालोचो सम्मनाण संबदन संचर्यताणम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयरादि सुदनाणो देशियाणम उवच्छायाणम तीरेण गुण पालन दयाणम सवसाणम सैनिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कम्मको बोहिलाव सुगी गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास न तो महाव्रत है न अणुव्रत है और न ही वह सम्यक दृष्टि है, एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह अपने किए हुए दोषों को, अपने अपराधों को और अपनी गलतियों को तो ढांकता है, उन्हें उजागर नहीं होने देता है। इस प्रकार की उसकी सामान्य प्रवृत्ति होती है और इस प्रक्रिया में वह इतना लीन हो जाता है, अपने दोषों को ढांकने में इतना लीन हो जाता है कि कभी कभार वह इस क्रिया में पर के दोषों का प्रकटन कर देता है, उद्घाटन कर देता है, ताकि लोगों की दृष्टि जो है
इधर से हटकर उधर की ओर चली जाए। जैसे मान लो आप लोग, कई लोग यहाँ ठेकेदारी का भी काम करते ना, रोड इत्यादि बनाते हैं। मुख्य रोड है, अब वो बहुत चालू है और इतने चलने के बाद जो है उसमें बहुत सारी त्रुटि हो गई, उसे बनाना है। अब लेकिन उस रोड को बंद भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं आप लोग, बाईपास डाइवर्सन दे देते हैं ताकि लोगों का आवागमन बना रहे और जो मुख्य रोड है वो बन जाए। तो इसी प्रकार वो व्यक्ति जिसे अपने दोषों को छुपाना है वह भी दूसरों की दृष्टि को डाइवर्सन दे देते, मतलब कि हमारे ओर दृष्टि न जाए, इसीलिए उन लोगों के दोषों का प्रकटन कर देते हैं ताकि सारी व्यक्तियों की दृष्टि उधर चली जाए और हम बच जाएं। ये सामान्य प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति है उस व्यक्ति की, क्योंकि उसके पास गुण नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है। कोई भी व्यक्ति वह इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है कि वह अपने दोषों को सहज बता दे। इसीलिए हमने ये भूमिका बनाई है, और इसलिए बनाई है क्योंकि आगे जो सम्यक दर्शन का दोष आना है उसके लिए भूमिका तैयार की जा रही है कि सहज रूप में व्यक्ति जो है अपने दोषों को ढकता है। और मोह के कारण भी, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए, मान लो उनका बच्चा थोड़ा बहुत दोष कर दिया है तो वह कभी किसी के सामने उस दोषों को प्रकट नहीं होने देते हैं, और प्रत्युत्तर में नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत शाना है, राजा बेटा है, ऐसा बच्चा तो पूरे संसार में नहीं है, वो हमारा नहीं पड़ोसी का होगा, इस प्रकार और कह देते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों के दोषों को प्रकट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यदि हो गए तो बदनामी हो जाएगी और उसके कारण हम लोगों की भी बदनामी हो जाएगी। इस प्रकार बचने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो आचार्य कहते हैं कि यह एक सम्यक दृष्टि करे तो अलग बात है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य बहुत भिन्न है। उसका भिन्न उद्देश्य यह है कि मेरी बदनामी न हो जाए, मेरे प्रति लोगों की दृष्टि कमतर न हो जाए, लोग मुझे नीची दृष्टि से न देखें, लोग मुझे पापी दृष्टि से न देखें कि मैं पापी हूं, इसलिए बचने के लिए अपने दोषों को छुपा रहा है। एक बहुत ही पुरानी घटना है, याद आ रही है, और इस घटना के ऊपर शायद 2007 की बात है, जब आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव जबलपुर में विराजमान थे। उस वक्त हम भी संग में थे, और उस वक्त शिवनगर कॉलोनी का पंचकल्याण हुआ था, और प्रतिभा स्थली उस वक्त नई नई खुली थी जबलपुर में, 2006 में उसका शुभारंभ हुआ था। तो वहां की बालिकाओं ने उस पंचकल्याण के दौरान, जो छोटी छोटी बच्चियां थी, उस नाटक को मंचन किया था, और बहुत ही मार्मिक जो है दृश्य उपस्थित किया था। सब लोगों की आंखों में उस दृश्य को देखकर आंसू आ गए थे। वो घटनाक्रम ही ऐसा था। उस घटनाक्रम को आज याद आ गया, सुना देते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति मोह के कारण दोषों को छिपाता तो है, लेकिन वह मोह होने के कारण सही पाठ भी नहीं दे पाता है, और उसका फिर क्या अंजाम होता है, यह उस नाटक में दिखाया गया था कि हम यदि दोषों को ढाके तो सही, लेकिन उस दोषी व्यक्ति को सही समय पर शिक्षा भी देनी चाहिए, और यदि नहीं दी गई तो वह उस व्यक्ति के जीवन में वह दोष क्या काम करेगा और उससे क्या घटनाएं घटित हो जाती है। कि छोटा बच्चा है और वह माँ बाप के लाड़ दुलार से थोड़ा बिगड़ गया है, और एक दिन जब वह स्कूल जाने लगता है, बच्चा तो है, स्कूल गया, उसे जो है अपने सहपाठी की एक पेंसिल बहुत सुंदर लगी, अपनी पेंसिल से ज्यादा सुंदर लगी, और उसने क्या किया कि सहपाठी इधर उधर हुआ और उसको
क्या किया? चुरा लिया, अपने बस्ते में रख लिया और घर ले आया। और आकर वह अपनी माँ को दिखाता है, देखिए माँ, ये पेंसिल लाया हूं। माँ तो समझदार है, उसको पता है बच्चे को पैसे तो दिए नहीं, पेंसिल कहाँ से ले आएगा। कोई दुकानदार इतना उदार तो नहीं है कि फ्री में बांट रहा हो, या स्कूल में फ्री में मिल गई हो। पूछा आज किसी का जन्मदिन तो नहीं था? नहीं, नहीं था। तो पेंसिल कहाँ से लाया? मेरे पास में जो बच्चा बैठा था दोस्त, अच्छी लगी, वो इधर उधर हुआ तो मैंने उठा ली। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ऐसा करके माँ ने टाल दिया। वो माँ ने उस वक्त ये सोचा होगा बच्चा छोटा है, इसे क्या समझाया जाए, इसलिए उसने भी टाल दिया। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अब माँ जो है उसको कहती कि बेटा तू बड़ा तो हो गया है, ऐसा कर, यह पास में ही एक किराने की दुकान है, वहां से कुछ सामान ला दे। वो बच्चा जाता है सामान लेने, और वह जब मालिक है उस सामान को लेने अंदर जाता है, काम उसका बन गया। मालिक अंदर गया, दुकान खाली है। अब सामने बर्नियां जो कांच की होती, क्या रखा उसमें? चॉकलेट इत्यादि बहुत सी रखी है। और देखकर उसका मन ललचा गया, उसने बर्नी का ढक्कन खोला, एक मुट्ठा भरा और जेब के हवाले कर दिया। पुनः माँ के पास जाता है, वो सारा सामान देता है। वो माँ समझ गई इतने पैसे दिए, इतने में सामान आ गया। वो एक्स्ट्रा चॉकलेट दिखाता है कि ये भी मैं ले आया। कैसे ले आया? पैसे तो पूरे हैं। नहीं, वो क्या हुआ कि वो दुकानदार अंदर चला गया था, कोई देख नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो है उसमें से निकाल ली। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसा करके टाल दिया। और ऐसे कितनी ही गलतियों को उसने टाल दिया। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। आंख जब खुलती है वो बड़ा हो जाता है। और एक दिन उसके घर पुलिस आती है और उसके हाथ में हथकड़ी होती है। क्यों? चोर का अंजाम क्या होगा? क्या होगा चोरी का अंजाम? भविष्य उसका बिल्कुल साफ है। उस बच्चे की एकदम आंख खुलती है, ये क्या हो गया? क्या मैंने कोई गलत कार्य कर दिया? पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। और उस वक्त उसके चेहरे पर रोने के भाव नहीं है, न दीनता के भाव है। एकदम उसका चेहरा कठोर हो जाता है और अत्यंत क्रोध से लाल हो जाता है। क्यों होता है ये आगे आपको समझ में आएगा। और वो माँ जो अभी तक उसको शिक्षा नहीं दे पाई थी, उसके दोषों को ढांकती जा रही थी, वो अब रो रही है, पुलिस से मिन्नत कर रही है, छोटा बच्चा है, आज बार छोड़ दो, अगली बार मैं समझा दूंगी। और इस प्रकार बहुत से रोने रोती है। लेकिन अब काम नहीं चलेगा, वो बच्चा नहीं रहा। तुम्हारी दृष्टि में भले ही बच्चा हो, समाज की दृष्टि में एक आपराधिक तत्व है, इसलिए उसे बाहर खुलने की स्वतंत्रता, बाहर खुले में घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। अब वो समाज के लिए एक पेना कांटा बन गया है, उसे निकालना अवश्य है। इस प्रकार वह चला जाता है, उसे जेल में भेज दिया जाता है। हफ्ते एक बाद उसकी माँ जो है उससे मिलने पहुंचती है। तो वह सिपाही, जो जेल के सिपाही थे, अंदर जाते हैं, भैया तुम्हारी माँ मिलने आई है। कौन सी माँ? किसकी माँ? मेरी तो कोई माँ है ही नहीं, कोई और व्यक्ति को वो मिलने आई होगी, इसलिए मुझे नहीं मिलने आई है, आप उनको कह दीजिए। इस प्रकार वह उस माँ को टाल देता है। और ऐसा करके माँ कई बार आती है। उस सिपाही भी परेशान हो गए, आखिर बात क्या है, मिलना क्यों नहीं चाहता। फिर अंत में जो है वो सिपाही ही उस व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं। वो इतनी बार मिन्नत कर रही हैं, महीनों से आ रही है, साल भर हो गया है, और तुमने कितनी बार उन्हें टाला है, इसलिए अब तुमको मिलना ही है। और वो पकड़ के उसके सामने खड़ा कर देते हैं। आप लोग कभी जेल गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ जेल जाने के लिए, बुरा नहीं मानना। जेल देखने गए हो कभी? या कभी किसी फिल्मों में देखा होगा कि वहां पर मिलने के लिए एक जालीदार कक्ष होता है, जो सबकी निगाहों में होता है। इसलिए क्योंकि जो मिलने वाला जो व्यक्ति आया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ऐसी वस्तु तो नहीं दे रहा है जिससे यहाँ पर उत्पात हो सके, इसलिए उसे जाले में बंद रखकर पूरे लोग देख सकते हैं। इस प्रकार उस कमरे में मिलने को दिया जाता है।
सब लोग, सिपाही लोग देख रहे हैं, कुछ कैदी लोग भी देख रहे हैं कि ये मिलने आए हैं। और जैसे ही वो बच्चा सामने आता है माँ के, और माँ पूछती बच्चा कैसे हो, इतना सुनते ही जो है वो जवाब नहीं देता है, उसका हाथ जवाब देता और एक अच्छा करारा चाटा माँ के गाल पर पड़ता है। उस चाटे की गूंज जो है पूरी जेल में गूंज जाती है। सब उधर देखने लगते हैं आखिर बात क्या हुई। माँ जैसे व्यक्ति को बच्चा मार दे, ये तो बड़ी अनहोनी बात है। सिपाही भी लोग जो है सख्ते में आ जाते हैं, आखिर हुआ क्या, हमने गलती तो नहीं कर दी एक दूसरे को मिलाकर। अब जो है जिसने पहले काय से कार्य किया था, अब उसकी मुंह भी खुलता है और जवान खुलकर वो एक शब्द बाहर आते हैं कि तुम मुझे बच्चा कहती हो और अपने आप को मेरी माँ कहती हो। मैंने सुना था कि माँ जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। उसके जीवन में जो भी ऊंच नीच होती है वो माँ की शिक्षा पर आधारित होती है। यदि बच्चा ऊंचे से ऊंचे पद पर जाता है तो व्यक्ति कहते हैं इनके माँ बाप ने इन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। और बच्चे पर सर्वप्रथम पिता की अपेक्षा माँ के संस्कारों का बहुत असर होता है, क्योंकि उसने उसका दूध ही पिया है, उस रक्त से जो दूध बना है उसका ही सेवन किया है, इसलिए उसके पूरे स्वभाव का और संस्कार का उस बच्चे पर असर होता है। ये मैंने सुना था। काश उस दिन जिस दिन मैं पेंसिल लाया था, ये चांटा जो मैंने आज तुमको मारा है, तुम उस दिन मार देती तो मैं आज चोर नहीं बहुत बड़ा साहूकार होता। क्या ये चांटा जो मैंने तुम्हें मारा, ये तुम मुझे मारती उस दिन जिस दिन पेंसिल लाया था, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरा भविष्य तुमने इस प्रकार बनाया है, उस दिन काश टोक देती। क्या हुआ, कहानी तो समाप्त हो गई, समझ में आई। उस दोष को ढांकना तो है, ढाका है, लेकिन कभी सही शिक्षा नहीं दी है। और इसी प्रकार यह व्यक्ति कहते हैं कि आप इस प्रकार करके यदि मान लो शिक्षा नहीं देते, केवल ढाकते चले जाते हो, तो फिर यह दोष कभी भी समाप्त नहीं हो सकते उस व्यक्ति में। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं जो सम्यक दृष्टि होता है वो दोषों को ढाकता है, पर किसके, उस मां ने मोह के कारण ढाका है। और एक सामान्य व्यक्ति जिसके बारे में हमने सर्वप्रथम कहा था, उसने अपने दोष ढाके हैं। यहाँ सब मोह की प्रक्रिया है, वो मोह के कारण मां ने बच्चे के दोष को ढाका है। और एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास गुण नहीं है, उसने भी अपने दोषों को ढाका है, केवल मोह के कारण, अहंकार के कारण कहीं मेरा अपमान न हो जाए। लेकिन यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है वह अपने नहीं दूसरे के दोषों को ढाकता है। कौन से दूसरे के दोषों को? जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर, हालांकि मोक्ष मार्ग कठिन तो है, पूज्य बड़े महाराज जी ने भी हाई को सुनाया था। आचार्य महाराज ने लिखा है मोक्ष मार्ग के बारे में, क्या मोक्ष मार्ग जटिल तो है, कुटिल नहीं है। कुटिल अर्थात वक्र नहीं है, उसमें मायाचारी नहीं है। जहां मायाचारी समाप्त होती है वहां से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। इसीलिए कुटिलता बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र की नहीं है, पर जटिलता इसलिए है, कठिनाई इसलिए है क्योंकि इन स्वाभाविक चीज जो हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में आ जाती है वो हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो है उस मोक्ष मार्ग को आचार्य महाराज का जटिल तो है, कठिन तो है, सहज रूप से सरल रूप से व्यक्ति इसको अपना नहीं पाते, और अपनाने के बाद भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो साहसी व्यक्ति है वो इन कठिनाइयों का सामना करके अपने मोक्ष मार्ग को निर्दोष पालन करके अंत जो सल्लेखना व्रत है वहां तक ले जाते हैं, और निर्दोष सल्लेखना का व्रत धारण करके उसे पालन करके पूर्ण करके वो स्वर्गों में जाकर वहां से नीचे मनुष्य बनते हैं और एक दो भाव में मुक्त हो जाते हैं। इस साहस के साथ उन्होंने काम किया है, इसीलिए वो जटिल तो है लेकिन कुटिल नहीं है। तो इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि यह मोक्ष मार्ग जटिल है,
और वह कठिनाइयों से पालन करने के योग्य है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो अशक्त है, समर्थ नहीं है और जिनके पास क्षमता नहीं है, फिर भी उन्होंने मोक्ष मार्ग को अपनाया तो है, भाव बहुत थे, अपना लिया, लेकिन शरीर, मानसिक, वासनिक और कायिक शक्ति कम होने के कारण इस मार्ग में उनके द्वारा कई दोष लग सकते हैं। मार्ग में दूषण नहीं है, लेकिन व्यक्ति में शिथिलता आने के कारण उस मार्ग पर आरोप आ जाता है, इसीलिए इस मार्ग पर दोष लग जाते हैं। उन दोषों को ढांकना, इसका नाम उपगूहन अंग है। किनको ढांकना है? जो सामान्य व्यक्ति वो अपने दोषों को ढांक रहा है, अहंकार के कारण या मोह के कारण। एक माँ अपने बच्चे के दोष को ढांक रही है, उसे भी मोह है कहीं बच्चे की बदनामी ना हो जाए और उसके निमित्त से हमारी भी बदनामी हो जाएगी, वहां भी उसको डर है। लेकिन यहाँ एक सम्यक दृष्टि है, वो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है और कुछ मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि है। वो उसी सम्यक दृष्टि के माध्यम से मार्ग पर चलते चलते जो दूषण लग गए हैं उन्हें ढांकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सुन रहे हो? इससे अपवाद किस पर आएगा? मार्ग पर। जो मार्ग दिख नहीं रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के आश्रय से उस मार्ग पर ही आरोप आ जाता है। उस मार्ग पर आरोप ना आए, क्योंकि उस मार्ग का मैं भी अनुयायी हूँ और मैं भी उस मार्ग का अनुयायी हूँ, तो उस मार्ग को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम साधन को यदि सही सलामत नहीं रख सकते तो साध्य की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। मार्ग हमारे लिए साधन है और मोक्ष हमारे लिए साध्य है। उस मोक्ष मार्ग रूपी साधन को निर्दोष बना के रखना है, इसलिए उस व्यक्ति के दोष को ढाक रहा है। तो सम्यक दर्शन में दूषण कब लगता है? जो व्यक्ति उपगूहन अंग का पालन न करके अनउपगूहन अंग रूपी दोष को पालन करता है, अर्थात वह इन दोषों को ढाके नहीं और प्रत्युत्तर उसमें सहायक बन जाए। क्या उपगूहन अंग का स्वरूप तो हो गया, लेकिन अनउपगूहन अंग क्या होता है? कि जो व्यक्ति उन दोषों को ढाके नहीं, सामर्थ्य है और वो ढाक भी सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या के कारण या किसी और के कारण वह उन साधर्मी व्यक्तियों के या उस धार्मिक व्यक्ति के साधर्मी न भी हो और सम्यक दृष्टि मात्र हो, और उस व्यक्ति के उन दोषों को यदि हम ढाक नहीं रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास उपगूहन अंग न होकर अनउपगूहन रूपी दोष पक्का आ जाएगा। उससे सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। और दूसरी बात, और ढाक तो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें उघाड़ने में और कारण बन गए, सहायक बन गए। थोड़ी सी कहीं भी एक चुटकी छोड़ दो, पुड़िया जिसको बोलते हैं, अब क्या होगा? वो फैल जाएगा। मान लो जैसे तालाब है या कोई ऐसा पानी का टब इत्यादि है, बिल्कुल शांत है पानी, कोई लहर नहीं है, बिल्कुल इतना स्थिर हो गया और पता भी नहीं चल रहा क्यों बह रहा है कि नहीं, क्योंकि इतनी स्थिरता वहां, जहां बहुत गहराई होती है पानी में, जहां नदी बहुत गहरी होती है, वहां उसके ऊपर का सतह का पानी बहुत स्थिर होता है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति बहुत धीर और गंभीर होते हैं वो बाहर से बहुत स्थिर और सहज और सरल लगते हैं। तो इस प्रकार नदी में भी जहां बहुत गहराई होती, पानी वहां का बिल्कुल स्थिर है, एक भी लहर दिखती नहीं है, बस एक छोटा सा कंकर। नदी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी हो सकती है, हो सकता है 1-1.5 किलोमीटर का भी पार्ट हो सकता है। देखा है हमने, कई बार कहते हैं। आपने नर्मदा नदी देखी? आपके आस पड़ोस में है कहीं? बर्मान में है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी देखी होगी। वो जहां से निकली अमरकंटक, बहुत पतली धारा में, और वह बढ़ती बढ़ती गई। आपके बर्मान में कितना होगा वो पुल? ज्यादा से ज्यादा 201 मीटर का, 100 मीटर का या 200 मीटर का, लेकिन वो अंत में
जहां पर उसका अंत हुआ है वहां अंत नहीं, वह दिखना अंत हुआ है, क्योंकि वह अंतिम पुल है। उसके बाद वो जो है समुद्र में गिर जाती है नर्मदा नदी। वह अंतिम पुल कहाँ दिखता है? आपके प्रदेश में नहीं, गुजरात में। और वो महुआ के पास जो है गांव भरूच, अंकलेश्वर के पास, अंकलेश्वर जहां पर षटखंडागम की रचना प्रारंभ हुई थी, आचार्य पुष्पदंत महाराज जी ने जहां से शुभारंभ किया था, वो वहां से पास में ही भरूच गांव है। और वहां पर हमने देखा वो लगभग भी 1.5 से 1.25 किलोमीटर का पुल है। सोचिए कितनी बड़ी हो गई नर्मदा। और ऐसा नहीं कि वहां पुल तो बहुत बड़ा, नर्मदा सिमट कर चलती, बिल्कुल लबालब फूल होकर चलती है। ऐसी उदाहरण क्यों दिया, मैं भूल गया। हाँ, नदी में। तो वह जो है इतनी बड़ा भी उसका पाठ हो सकता है, और इतनी बड़ी नर्मदा है, इतना बड़ा पाठ है, बिल्कुल स्थिर है। लेकिन एक छोटा सा कंकर अब फेंक दो, क्या होगा? वो लहरें उठेंगी। और कब तक? जब तक किनारा नहीं आता तब तक वो उठकर उस किनारे की ओर दौड़ती भी जाती है। किनारा बहुत दूर है, आपने बीच में कंकर मारा है और बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटा कंकर जरूर है, लेकिन है तो कंकर। और लहरें उत्पन्न होकर वो किनारे तक पहुंच जाती है, और किनारे पर भी जो मिट्टी है उसको धक्का देती है, और मिट्टी खसक कर वापिस नदी में आ जाती है। ये उदाहरण इसलिए दिया कि व्यक्ति दोषों को ढांकते तो नहीं, प्रत्युत्तर क्या करते हैं? एक छोटा सा कंकर जैसे नदी में फेंका और वहां पर लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार छोटी सी पुड़िया छोड़ी और सारे व्यक्तियों में उस दोष का प्रकटीकरण हो जाता है। यह सम्यक दर्शन का दोष है। जो सम्यक दृष्टि होता है वह इस प्रकार के दोषों की ओर ध्यान नहीं देता है, और यदि दिखने में भी आ जाए तो उन्हें ढांकने का प्रयास करता है। लेकिन केवल ढांक दे ऐसा नहीं, लेकिन जब वह व्यक्ति सामने होता है और सब नहीं है, अकेला है, तो उसको उचित समय पर उचित शिक्षा भी देता है कि यह कार्य गलत है। यदि तुम्हें गलत नहीं लग रहा है तो समझ लो आगम के विरुद्ध ये क्या हुआ है, इससे आप सुधार लो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। बहुत अच्छी घटना याद आ रही है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। पूरी विस्तार से तो नहीं कहूंगा, कहने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि देखिए सम्यक दृष्टि का यह कार्य होता है, वो किस प्रकार युक्ति के माध्यम से और चतुराई के माध्यम से जिन धर्म की अप्रभावना न हो पाए, जिन धर्म कैसे बच जाए, भले ही प्राण चले जाए, लेकिन वो बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वही उसका प्राण है जिस धर्म को उसने अपनाया है। कि श्रेणिक महाराज की वो घटना है, सबने पढ़ी होगी कि स्वर्ग में इंद्र, सौधर्म इंद्र सभा लगी है और वहां पर चर्चा हो रही है कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक ऐसा सम्यक दृष्टि है कि वस्तुतः उसने कितना पुरुषार्थ किया। पूर्व में उसने अधर्म के कारण, दिगंबरत्व पर द्वेष रखने के कारण सप्तम नरक का बंद किया, लेकिन जब उसके ज्ञान चक्षु खुले, उसे जब समझ में आया कि मैं जिस पथ को सही मान रहा हूं वो वस्तुतः सिरे से ही गलत है, उसका जो है और ही छोर ही नहीं है, एक जैन धर्म ही सत्य है। और इस प्रकार जब उसको श्रद्धान होता है तो वो इतना पुरुषार्थ करता है कि सप्तम नरक की आयु को कम करते करते वो 84,000 वर्ष तक ले आए। इतना महान पुरुषार्थ किया, और इतना ही नहीं, उसने अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक बना लिया भगवान के चरणों की सन्निधि में भक्ति कर करके। और इतना ही नहीं, 16 कारण भावना भाकर उस असंयत व्यक्ति ने भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ऐसा शुद्ध सम्यक दृष्टि आर्यखंड में नहीं है। इस प्रकार चर्चा चल रही थी और सौधर इंद्र महाराज प्रशंसा कर रहे हैं, व्यक्ति विशिष्ट होना चाहिए। तो कई कुतूहल वाले सभा में रहते ही हैं, यहाँ भी होंगे, कहीं होंगे, तो बस उनको जो है लग गई। सौधर में इंद्र कह रहा है तो सत्य, लेकिन फिर भी परीक्षा करनी चाहिए।
और ऐसे दो कुतूहल को धारण करने वाले देव जो है उस राजगृह नगर में आ जाते हैं। और जिधर से श्रेणिक महाराज रोज प्रजा की जानकारी लेने के लिए अपने लश्कर के साथ निकलते थे, उसी रास्ते में एक तालाब था, उसके किनारे वो बैठ गए हैं दोनों देव। अब देव रूप में बैठेंगे तो फिर तो कुछ होगा नहीं, उनने रूप परिवर्तन किया है और देखो क्या किया है, आश्चर्य करोगे। एक ने मुनि का रूप बनाया है, वो एक ने आरिका का रूप बनाया है। और उस तालाब में बैठकर वह ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तालाब के किनारे बैठ के लोग स्नान भी नहीं कर रहे हैं, हिंसा का कार्य कर रहे। खोलो नहीं, हाँ अपन विस्तार नहीं जा रहे, बहुत छोटे में अपन सुना दे रहे, अच्छा नहीं। तो वह हिंसा का कार्य कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये आगे पता चलेगा। और जैसे श्रेणिक उनको देखता है, आश्चर्य से उसकी आंखें फटी हो रह जाती है, लेकिन तुरंत वह अपनी भाव भंगिमा को बदलता है। क्यों बदलता है? सच्चा सम्यक दृष्टि है। उसने जैसे ही देखा मैं यदि कुछ भी प्रतिक्रिया करता हूं, मेरे साथ पूरा लश्कर है और सभी व्यक्ति जिन धर्म को जानने वाले नहीं है, श्रद्धानी नहीं है, और वह तो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं छिद्र मिल जाए तो हम बहुत बड़ा गड्ढा कर दें। मतलब समझ रहे हैं? हाँ, छोटा सा भी मिल जाए तो मिर्च मसाला लगा के बड़ा कर दें। इसलिए श्रेणिक तुरंत अपने चेहरे पर भक्ति भाव ले आया था, और वह वहां जाकर धीरे से पूछता है। उसका लश्कर दूर है, लेकिन उनने भाव भंगिमा देख ली। मंत्री थे, सेनापति थे, सैनिक थे, और बहुत से अधिकारी जो राज्य के थे उनके साथ थे। उनने श्रेणिक की भाव भंगिमा देख ली कि जैसे इनके द्वार पर कोई मुरीराज आते हैं और जिस भक्ति के साथ वह उनका पड़घान करते, आदर सत्कार करते, अभी भी उनके चेहरे पर वही भाव है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए उन्हें देख लिया, वो अपने काम में लग गए। यदि कुछ परिवर्तन होता तो कौतूहल जागता और वह उस चीज को देख लेते, लेकिन श्रेणिक ने पहले ही समझ लिया मेरी भंगिमा में अंतर आया तो इस जिन धर्म पर जो है दोष लग जाएगा। मेरी क्रिया के कारण मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे क्या करना है वो जानता था। बहुत भक्ति भाव से वह जाता है और पूछता है, वो कारण भी बताते, मैं यहाँ खोल नहीं रहा हूँ। वो समझ जाता है कि यह कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो बहुत आदर सत्कार से, आप चलिए, मैं आपकी सारी व्यवस्था करूंगा, आप हमारे महल में चलिए। और पूरी विनय के साथ वो उनको ले जाता है, अपना हाथी छोड़कर पैदल ही उनके साथ अपने महल तक जाता है। जैसे आप लोग विहार कराने आते हैं, आते तो घोड़ी गाड़ा क्या गाड़ियों से आते हैं, और फिर एक दूसरे को चाबी पकड़ाते दिखते, भैया तू ले आ, तू ले आ। भाई लाए काहे को? क्योंकि महाराज जी के साथ पैदल चलना है, और नहीं चलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पैदल वहां तक आओ ना, इतने में तो महाराज जी हम ही थक जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, ये आपकी सम्मान है। इसी प्रकार श्रेणिक ने भी सम्मान किया। वो पैदल और नंगे पांव सब देख रहे थे, इसलिए किसी को कुतूहल ही नहीं जागा, क्योंकि सारी क्रियाएं एक जैसी हो रही थी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो महल में प्रवेश किया और अंदर कमरे में जब देखा कोई सैनिक नहीं है, बस वो दो और मैं अकेला, अब बहुत श्रेणिक चालू हो जाता है। बहुत ही विनय अनुनय के द्वारा, अनुनय नहीं विनय के माध्यम से, और बहुत ही मीठे वचन के माध्यम से उन्हें धर्म उपदेश देता है। उनकी क्रियाओं पर, ये किस प्रकार की क्रिया आप कर रहे हैं, आप किस धर्म के और किस मार्ग के अनुयायी हैं। मैं तो एक सामान्य असंयत व्यक्ति हूँ, आप मेरे पूजनीय हैं, और मेरे क्या 3 लोग के द्वारा आप पूजनीय हैं। ऐसा पूजनीय व्यक्ति यदि इस प्रकार का निकृष्ट कार्य करेगा तो फिर लोगों को पाठ क्या मिलेगा। यह केवल हमारा बाना नहीं, ये जिनेंद्र भगवान का बाना है, वेश है। आप अपना नहीं, जिनेंद्र भगवान का अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत ही उत्कृष्ट शब्दों में समझाता है। वो देव भी समझ जाते हैं जो इंद्र ने कहा वह सत्य है, और अपनी विक्रिया को समेटकर उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं कि हम तो परीक्षा लेने आए थे आपके सम्यक दर्शन की। और वस्तुतः वह छायिक सम्यक दृष्टि था, उसमें दोष की संभावना ही नहीं है।
ये औपसम्यक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक सम्यक दर्शन ऐसे सम्यक दर्शन है जिसमें किसी प्रकार का दोष लगता ही नहीं है, क्योंकि दोष लगाने वाले सम्यक प्रकृति उनके पास है ही नहीं। ये सारे जो 25 दोष कहे गए वो क्षायोपसम्यक सम्यक दृष्टि के द्वारा लगने वाले दोष हैं, क्योंकि सम्यक प्रकृति उनके पास है। और उस क्षायोपसम्यक सम्यक दृष्टि को भी ये दोष लगे ये नियम नहीं, लेकिन लग सकते हैं, संभावना इसलिए है क्योंकि वह मोहिनी दर्शन मोहिनी की प्रकृति सम्यक प्रकृति विद्यमान है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन के पास और औपसम्यक सम्यक दर्शन के पास वो प्रकृति उदय में ही नहीं है, वो दोष लगने ही वाले नहीं। फिर भी कुतूहल था, परीक्षा करनी थी, इसलिए करने आ गए थे। यह होता है उपगूहन। लेकिन यदि मान लो हम इस प्रकार नहीं करेंगे और अपने साधर्मी बंधुओं के दोषों को प्रकाशित करते जाएंगे और फिर अपने आप को सम्यक दृष्टि मानोगे, तो बंधुओं सम्यक दर्शन टिकने ही वाला नहीं है। और दोष किससे नहीं होते हैं? सबसे होते हैं। जो देखने वाला है, आज वर्तमान की बात कर रहा हूं, वह भी बारूद के ढेर पर खड़ा है और जिसको देख रहा है वो भी बारूद के ढेर पर खड़ा है, पर लगता यह है कि हमारा बारूद फटेगा नहीं और उसका फटने वाला है ना। तुम नकली दुकान से नकली माल लाए होगे तो अलग बात है। कहने का अर्थ यह है कि आप भी क्षायोपसम्यक सम्यक दृष्टि वो दोष लगने की संभावना आपके पास भी है और जिसको देख रहे वो भी हो सकता है, लेकिन हम उस दोष को ढकने की अपेक्षा उसे उघाड़ने का प्रयत्न करते हैं। ये महान दोष है बंधुओं। और केवल उस व्यक्ति के प्रति नहीं, आप समझ नहीं पाए हो, उस व्यक्ति के माध्यम से पूरे ही मार्ग पर जो अनंत अनादि काल से चला रहा उस मार्ग पर आपने दूषण लगा दिया है और इस प्रकार का पाप आपके द्वारा हुआ है। उस व्यक्ति ने जो पाप किया है वह जब बोध को प्राप्त होगा तुरंत उस पाप का प्रक्षालन करके वो मार्ग पर आ जाएगा। लेकिन अनजाने या जानकर भी द्वेष के माध्यम से या ईर्ष्या के माध्यम से आपने ऐसा पाप कर दिया, उस दोषों को प्रकट कर दिया, वो धुलने वाला नहीं है, क्योंकि उस अकेले व्यक्ति को आपने दूषित नहीं किया, पूरे मार्ग को दूषित कर दिया। इसीलिए उपगूहन अंग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत साहस चाहिए इसके लिए। इसके लिए एकदम निर्दोष व्यक्तित्व चाहिए, वही इस प्रकार के उपगूहन अंग का पालन कर सकता है। एक बिल्कुल राग द्वेष रहित ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, वही इस प्रकार का कर सकते हैं और करते हैं। आज भी वर्तमान में ऐसे आचार्य परमेष्ठी, ऐसे बड़े महाराज जी पूज्य, ऐसे दिगंबर मुनिराज आज भी इस प्रकार के अंग का पालन करते हैं और अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाकर आज भी कुंद कुंद भगवान कहते हैं, आज भी इस प्रकार के तीनों गुणों को निर्दोष पालन कर कर लोकांतिक का और इंद्र का पद प्राप्त करते हैं। आज भी ऐसे संयमी हैं हमारे जीवन, इसलिए उनको देखकर हम अपने सम्यक दर्शन को सुधारें। तो यह हुआ अनुपगूहन दोष कि जिसके माध्यम से व्यक्ति ने, अशक्त व्यक्ति ने उस मार्ग पर दूषण लगाया है और दूषण लग गया है। उस लगाने की भी उसकी चेष्टा नहीं है, उसकी अशक्ति के कारण लग गया है। तो उस दोष को हम ढाक कर उसे सही समय पर शिक्षा दें और कभी उसके प्रगटीकरण में सहयोग न दें, तब कई उपगूहन अंग आएगा और यदि करते हैं तो अनुपगूहन नाम का दोष लगेगा और उससे सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? पूरी आई कि नहीं? दोष ढकते तो हैं आप, आपको सिखाना नहीं है दोष ढाकना, बिल्कुल निष्णात है आप और आज से नहीं अनंत काल से निष्णात है। लेकिन मोह के कारण अपने दोष ढक रहे हैं या अपनी संतान के ढक रहे हैं। करना यह है, ढाकना तो चालू रखना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से अपनी दृष्टि को बदलो और धार्मिक व्यक्ति के जो दोष हो रहे हैं उसको ढाक कर उन्हें सही समय पर शिक्षा दो, तो निश्चित रूप से आपका उपगूहन अंग पल जाएगा। कुछ बदलने का कार्य नहीं किए रहे, है ना? ढाकना तो आपको आता ही है? बहुत ढाका आपने, दृष्टि बदलना है बस।
कि हमको ढाकना है, लेकिन किसके दोष ढाकना है और कब ढाकना है और किस रीति से ढाकना है, यह हमको समझना है। तो आपका उपवन अंग निर्दोष हो जाएगा और सम्यक दर्शन निर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार यह अंग हुआ। आगे का इस प्रकार ये दोष हुआ। आगे का एक दोष और बताते हैं आचार्य परमेष्ठी, अस्थितिकरण। स्थितिकरण जो होता है वो तो अंग है, सम्यक दर्शन की पुष्टि में कारण है, लेकिन उसके विरोध में अस्थितिकरण अर्थात जो व्यक्ति दोष हुआ है मात्र वो उसको ढकना, लेकिन जो व्यक्ति और अशक्त है, जिसके पास क्षमता ही नहीं है, फिर भी उसने मार्ग अपना लिया और उस मार्ग से वह च्युत हो गया। यहां तो केवल दोष हुए हैं, लेकिन वहां तो वह उस मार्ग से ही भटक गया है और विपरीत मार्ग का अनुयायी हो गया है। तो उस वक्त उस व्यक्ति की सहायता नहीं करना। आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, आपने देख भी लिया है, लेकिन जान दो, हमको क्या लेना देना। और इस प्रकार उपेक्षा करके उसकी सहायता नहीं करना। और ये तो एक बात हुई, और मान लो थोड़ा सा कमजोर है तो उसको और गिराने की कोशिश करना, यह एक और है अस्थितिकरण अंग। बहुत अच्छी घटना याद आ गई, आपका पुण्य है और आज आती है, सुना दे, पर बुरा लग जाएगा। वो बुरा लग जाएगा तो, लेकिन आप बुरा खाओगे नहीं, वो खा भी लोगे तब भी वो कटुकता बनी रहेगी। नहीं सुनाते रहने, इसलिए पूछ रहे, सुनाना तो है, लेकिन आप बाद में आके कह नहीं सकते महाराज जी ऐसा सुना। हम कह देंगे आप ही ने कहा था। हुआ क्या, हालांकि एक प्रसंग है, व्यंग है, उसको ये नहीं लेना कि हिंसा की बात है, एक प्रसंग है। एक व्यक्ति जो है एक डब्बे में कुछ सामान ले जा रहा था और डब्बे का ढक्कन बंद नहीं था, खुला था। और वह सामान क्या हो सकता है, कुछ चूहे थे और उसमें जो है डब्बे में आ गए थे, लेकिन वो निकलना चाहते थे। डब्बे की ऊंचाई ज्यादा थी, उसका ढक्कन नहीं लगा था, और एक मित्र मिल गया, उससे वो बात करने लगे। उसने डब्बा पड़ोस में रख दिया। एक तीसरा व्यक्ति आया, भैया क्या कर रहे हो, क्योंकि उसके घर के सामने खड़ा था। भैया यहाँ से जाओ आप। क्यों, क्या हो गया, तकलीफ हो रही? कुछ तकलीफ नहीं, आप चूहे पकड़ के लाए दूसरे के यहाँ के, और ये डब्बा खुला ही है, और वो निकल के हमारे घर में घुस गए तो बहुत परेशानी होगी। अभी तक तो एक भी चूहा नहीं है, अब आ गए तो फिर तो सेना पूरी खड़ी हो जाती है, बहुत जल्दी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, यहाँ से ले जाओ। सुनो, भले डब्बा खुला है, ये बाहर नहीं निकल सकते। क्यों भैया, क्यों नहीं निकल सकते? चूहे हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, और बिल्कुल कूदा फांदी मचाते हैं, वो तो कभी भी उचक के आ सकते, नहीं आ सकते। क्यों? ये बनिए के चूहे। मतलब किराना दुकान में बनिए का माल खा के आए हैं, इसलिए ये नहीं निकल सकते। उसको समझ में नहीं आई बात, भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोलो छोड़ो, डब्बे के अंदर देखो, अपने आप समझ जाओ। बड़े गौर से देखता है, वो क्या करता है, 3-4 चूहे थे। एक चूहा बेचारा बहुत मेहनत कर कर उस डब्बे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है ना। अब वो 3 चूहे नीचे से देख रहे हैं, उसको लगा कि बस बाहर निकलने ही वाला है, और उसने तीनों ने, हंस रहे हो, क्या किया, पूंछ खींच के नीचे, जैसे आप ट्रेन में चेन खींच देते हो रोकने के लिए, नीचे कर दिया। अब वो बेचारा शांत बैठ गया, इतनी मेहनत करके थक गया। अब दूसरा प्रयास करता है, और वो भी थोड़ा ऊपर पहुंचता है, ये 3 फिर ऐसा क्रम चलता रहा। वो समझ गया, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अब तुम घंटे भर खड़े रहो, मुझे चिंता नहीं। और समझ में आ रहा है, ये तो घटना है, व्यंग है। इस प्रकार क्योंकि हमारी आदत बन गई है टांग खींचने की, हम देख नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार यह ईर्ष्या के माध्यम से यदि व्यक्ति उस मार्ग से जो च्युत हो गया है, उसे वह ऊपर उठाने के लिए प्रयास नहीं करता है, तो निश्चित रूप से आचार्य परमेष्ठी कहते हैं
उसका सम्यक दर्शन निर्मल नहीं है, और यदि ज्यादा है तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि उसने उसी मार्ग का अनुयायी होकर उस मार्ग से वह अशक्ति के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण उस मार्ग से वह च्युत हो गया है। उसके दिमाग में बहुत सी फितूरी आ गई है कर्म के उदय के माध्यम से। तो उस व्यक्ति को यदि आप स्वस्थ हैं और मार्ग पर आपका श्रद्धान प्रगाढ़ बना है, तो आपका कर्तव्य है उस व्यक्ति को बोध प्रदान कीजिए, उसको सहायता कीजिए, उसको जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता वो सहायता दीजिए, ताकि उसका धर्म पर पुनः श्रद्धान बन सके। उन्हें केवल एक मुनिराज का या अणुव्रति का काम नहीं, एक सामान्य सम्यक दृष्टि का भी काम है। वह उसके पास तन है, मन है और धन भी है। ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो बहुत कमजोर है, गरीब है, जिनके पास अपनी जीविका चलाने के लिए भी साधन नहीं है, लेकिन वह भी धर्म आराधना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है कि अपने पास यदि वो धन है, उस धन का उपयोग उचित कीजिए, उस व्यक्ति की सहायता करके उसे ऊपर उठाइए, ताकि उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दृढ़ हो सके। यह आपका कर्तव्य है। यदि आप सम्यक दृष्टि है तो तन मन धन से उसका संयोग कीजिए, उसे इस प्रकार का एहसास दिलाइए कि बंधु तुम अकेले नहीं हो, मैं इस सृष्टि में तुम्हारा सहायता करने वाला हूँ। केवल अकेला मैं नहीं, पूरे जिनेंद्र भगवान के भक्त जो धर्म को धारण किए वो सब तुम्हारे साथ है, अकेला महसूस मत करो। वस्तु तो है तो सब अकेले। फिर कोई खड़ा हो जाएगा, महाराज जी अनित्य भावना आप ही समझाते हैं, आप अकेला अवतरे। भैया ये तुम अकेले में बैठे हो तब भाना, समूह में नहीं। यहाँ तो एक दूसरे की सहायता करके ही ये मोक्ष मार्ग चलता है। वस्तुतः मोक्ष मार्ग अकेले का है। जब व्यक्ति अंदर अपने उतर जाता है, उस वक्त वह इस आत्मा के अलावा यह शरीर भी मेरा नहीं है, इस प्रकार चिंतन करके शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं मुनिराज। लेकिन जब वो शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो उस अशुभ उपयोग से बचने के लिए कहीं अशुभ उपयोग ना आ जाए, शुद्ध उपयोग मेरा, शुभ उपयोग मेरा निर्मल बना रहे, वो पंच परमेष्टि की सहायता लेते, उनके चरणों में अपनी दृष्टि, अपना ध्यान, अपना पूरा समय लगा देते हैं। उन आवश्यकों के माध्यम से, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण के माध्यम से उस समय को व्यतीत करते हैं। और जब पुनः भूमिका बनती है तो सबसे निवृत्ति लेकर और शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं। इसीलिए जब अंदर आए तो अकेले का मोक्ष मार्ग है, और जो समूह में रहे तो एक दूसरे के पूरक बनकर रहे, ये मोक्ष मार्ग है। ये सब आचार्य महाराज के हैं। आचार्य महाराज जब भी कहते हैं समूह का निर्माण कब हो सकता है, जब एक व्यक्ति केवल दूसरे का पूरक बने। क्या बोला मैंने शब्द? एक व्यक्ति केवल दूसरे का पूरक बने तो समूह का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। वो व्यक्ति आपस में जुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि परमाणु का बंध होने के लिए भी कितने चाहिए? द्वैधिकादि गुणानाम तू, दो गुण अधिक हो तब। यहाँ तो एक और एक दो, मतलब एक उपलक्षण मात्र है, इसको व्यवहारिकता में मत ले जाना कि यहाँ तो दो ही व्यक्ति है, उनका दो का समूह नहीं बन पा रहा है। परमाणु में बंद होगा तो एक परमाणु मान लो एक गुण वाला है, और सामने वाला परमाणु एक गुण वाला होगा तो भी नहीं, और दो गुण वाला हुआ तो भी नहीं। उसके पास तीन गुण होना चाहिए, और एक मतलब इससे दो गुण अधिक हो तब उसका संबंध होता है और एक स्कंद का निर्माण होता है। इसी प्रकार यहाँ तो आप अकेले वो, समूह का निर्माण कैसे हो गया? इसीलिए एक व्यक्ति केवल दूसरे का पूरक बने वो समूह नहीं है, वो तो एक प्रकार का मोह तंत्र है, और उसके माध्यम से जो है सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे का पूरक बने। क्या एक व्यक्ति केवल दूसरे का नहीं, सभी एक दूसरे के पूरक बने। एक व्यक्ति दूसरे का और दूसरा व्यक्ति पुनः तीसरे का, इस प्रकार चेन चलती जाएगी, एक समूह का निर्माण होगा। तब हम लगेंगे हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन ऐसे जुड़े नहीं। हाँ,
केवल धार्मिक वृत्ति के लिए एक दूसरे से संपर्क में है, मोह वृत्ति के लिए नहीं। इसीलिए इस प्रकार यह चलता है। तो अस्थितीकरण वह है कि आप उस व्यक्ति को देखकर भी यदि उसकी सहायता नहीं करते हैं, उसमें अपना सहयोग नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया है। इसीलिए जब भी इस प्रकार देखो तो उस व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि है। स्थितिकरण अंग इस प्रकार का, और बहुत ही ये भी अंग, ऐसे 8 अंग इस प्रकार के दिए हैं आचार्य महाराज ने। देखते ही आचार्य महाराज ने नहीं दी, मतलब वो परंपरा से ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसे आ रहे कि सम्यक दर्शन कहीं से भी आपका छूट नहीं सकता। और इस प्रकार का कार्य देख के पूरे विश्व में तहलका मच सकता। सम्यक दृष्टि की ये अंग वो पालन करे तो पूरा विश्व उसके लिए जो है प्रशंसा करने लगेगा कि हाँ देखिए व्यक्ति हैं, इनका इस प्रकार का आचरण है, किस प्रकार ये आचरण करते हैं, क्योंकि इन अंगों का वो निर्दोष पालन कर रहे हैं। इस प्रकार अस्थितीकरण अंग एक दोष है। उसी प्रकार अवात्सल्य एक दोष आता है। अवात्सल्य दोष अर्थात वात्सल्य का अर्थ है साधर्मियों से प्रेम पूर्ण आदर सत्कार आचरण करना। और जो व्यक्ति इस प्रकार करता है उन्हें देखकर उनके प्रति आदर भाव तो गया ही, लेकिन उपेक्षा की दृष्टि रखता है और मान लो देखकर मुंह फेर लेता है। पहले भी हमने बताया था कुछ दिन पहले, ऐसा हमने स्वयं देखा है, इसीलिए बता रहे हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और इधर से एक व्यक्ति जा रहा है, वो पहचान के व्यक्ति हैं। अब लेकिन उनसे हमें बोलना नहीं है, क्योंकि यदि बोलने लगते तो हो सकता ये भी हो कि वो बहुत बोलते हैं इसलिए बहुत टाइम खा जाएंगे। और दूसरी बात अभी थोड़ी अनबन चल रही है, तो ये 2-3 कारण हो सकते हैं। तो देखा उसके फोन की घंटी नहीं बजी, क्योंकि आजकल घंटी लोग बहुत हाई वॉल्यूम पे रखते ना, सबके कानों में कमजोरी आ गई फोन सुन सुन के, इसलिए सुनाई नहीं देती घंटी। घंटी नहीं बजी लेकिन फिर भी जेब से निकला, हाँ हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज आएगी कहां से? जब घंटी नहीं आई तो आवाज कहां से आएगी? क्यों इस प्रकार क्यों किया? सामने वाला आ रहा है, उसको देखना नहीं है, तो अब नहीं देखेंगे तो फिर वो टोकेगा। इसलिए उपेक्षा के लिए बहुत बड़ा साधन ये हमारा बिल्कुल सपोर्ट साधन है। और यू करके नहीं आ रही आवाज, थोड़ा सा बाहर आता हूँ, थोड़ा सा किनारा कर जाता है। वो सामने वाला सोचता है देखो ये मिलना तो चाह रहे थे लेकिन फोन आ गया, बेचारी ये भी क्या करे, है ना? क्या हींग लगे ना फिटकरी, काम हो गया अपना। ये क्या है? उस व्यक्ति ने तो स्वयं सोच लिया कि देखो बेचारे मिलना तो चाहते होंगे लेकिन फोन आ गया। उनके माइंड में नकारात्मक विचार नहीं आए, उनने तो अपना काम कर लिया। लेकिन आपके अंदर क्या आया सोचिए, क्या है ये? मायाचार क्या, उसका भी बाप हो गया, जानते बूझते हुए भी। ये दृश्य हमने स्वयं 2-3 बार साक्षात देखा। अब बाहर बैठे लोगों को दिख ही जाता है क्या कर रहे हैं। हाँ, हंसी आ गई उनको, समझ में आ गया लगता है। यह है क्या, साधर्मी को देखकर इस प्रकार व्यवहार करना। और मान लो कर भी रहे हैं आदर सत्कार, लेकिन यदि कपट भाव अंदर है, अपेद केतवा, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी ने वात्सल्य अंग में पूज्य बड़े महाराज के मुख से आप सुनना, बहुत ही मार्मिक वर्णन 8 अंगों का है, आएगा सुनने को। एक अंग शायद हो गया है ना, हाँ, निशंकित अंग हो गया है। तो आगे बहुत सुंदर वर्णन उसमें समंत भद्र स्वामी ने किया है, आपको सुनने को मिलेगा कि मायाचार रहित वात्सल्य होना चाहिए। आचार परमेष्टि, ये बहुत से कवियों ने आचार्यों ने भी गोवत्स प्रीति सम कहा। वहां भी एक ये उदाहरण है कि गोवत्स प्रीति सम क्यों कहा, क्योंकि एक मनुष्य भी है, वह भी माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन मनुष्य का उदाहरण क्यों नहीं दिया, गाय का उदाहरण क्यों दिया? ये बहुत विचार करने वाली बात है। गाय अपने बच्चे को तो दूध पिलाती है,
वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मान लो कोई आस पड़ोस का बच्चा आ जाता गाय का, उसको भी पिला दिया, वो छोड़ो वो तिर्यंच है, लेकिन जब उसका मालिक दूध निकालता उसको भी बहुत प्यार से दूध देती है। जाओ तुम अपने बच्चे को भी पिला दो, मेरा दूध पूरी सृष्टि पिए, मैं उसकी पालन करता बन रहा हूं। क्या है? मनुष्य मनुष्य की सोच सकता है, लेकिन वो गाय है, तिर्यंच है, लेकिन वह जो है आपको भी उतनी ही प्रेम से दूध देती है जितने प्रेम से अपने बच्चे को पिलाती है। कभी ना नुकर नहीं करती, एकदम शानी होकर खड़ी हो जाती है। यदि उसका मालिक हाथ लगाता है तो और बिल्कुल सहज भाव से वो दूध निकाल लेती है। और कई लोग तो आप ये करते हैं कि शुरुआत में क्या बोलते हैं आप लोग, उधर पना बोलते थे, पना मतलब वो जो शुरुआत लाने के लिए उसके बच्चे को थोड़ा सा लगाते हैं ताकि वह दूध छोड़ने लगे, और उसके बाद तुरंत उठा के ले जाते बेचारे को। वो सोचता आज तो पूरा माल मिलकर मिलेगा, तुम बहुत चतुर हो, पहले थोड़ा सा मुंह लगा दिया ताकि वह गाय जो है अपने दूध को वहां से छोड़ दे और उसको जो है वापस बांध देते। वो बेचारा देखते ही रहता है और तुम निकाले जाओ। कुछ थोड़ा सा बचता है और फिर उसको बेचारे को भेज देते हो, लेकिन फिर भी गाय देख रही है, समझ रही है, उसने आपको लात नहीं मारी। गोवत्स प्रीति सम, उसे अपने बच्चे से भी प्यार है, और जो मुझे पाल रहा मालिक उससे भी प्यार है। और जो बच्चे अदर हैं जो उसके कुछ नहीं लगते, लेकिन वो भी आके पी जाए तो उनको भी वह सहज पिला देती है। इसीलिए गोवत्स प्रीति सम, बिना कपट के, बिना स्वार्थ के ये वात्सल्य भाव रखती, इसलिए उदाहरण दिया है। तुम मनुष्य जो है कोई काम के नहीं हो भैया। आचार्य समंत भद्र स्वामी का बस सावकाचार उठा के देखो, वहां ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं, तिर्यंचों के उदाहरण, चोरों चांडालों के उदाहरण। तुम सेठ साहूकार कहीं कहीं बुरा नहीं मानना हो तो अपन, ऐसा नहीं है, लेकिन उन व्यक्तियों के जीवन में इतना कष्ट होने के बाद भी, पाप होने के बाद भी उन्होंने धर्म को धारण किया। आपके लिए धर्म सहज है क्योंकि आप उस कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन जो उस कुल में पैदा नहीं हुए हैं और बहुत कष्ट में, फिर भी उन्होंने उस कष्ट को सहन करके धर्म को निर्दोष पालन किया, इसलिए प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार अवात्सल्य के माध्यम से अपने सम्यक दर्शन को कभी मलिन मत करो, बिल्कुल निश्चल भाव से और बिना कपट के साधर्म्य के प्रति अपना वात्सल्य, अपना प्रेम भाव मन से, वचन से और क्रिया से, तीनों से, केवल मन में रख के नहीं, हमारे मन में तो है ऐसा नहीं, वचन में और क्रिया में भी आना चाहिए, तब कहीं हमारा वात्सल्य अंग निर्दोष हो सकता है। और उसके बाद एक और दोष है, ये लास्ट है, क्योंकि 8 ही दोष बताए, वैसे होते तो बहुत दोष होंगे, लेकिन 8 में सब गर्वित हो जाते हैं। अप्रभावना नाम का दोष, अर्थात हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास क्षमता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रकाश न करके अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रयास न करना, और जिन धर्म की प्रभावना में मन वचन काय से और तन मन धन से संयोग न करना, शक्ति होकर भी न करना, ये अप्रभावना नाम का दोष है बंधुओं। क्या समझे? ज्ञान होने के बाद और उस ज्ञान का उपयोग न करके उस अज्ञान अंधकार को दूर न करना, ये अप्रभावना। और जो तन मन से और धन से संपन्न है, उस धन का उपयोग भी प्रभावना के कार्यों में न करना, ये अप्रभावना नाम का दोष है। इसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन मलिन होता है, नष्ट होता है। बहुत अच्छा संस्मरण है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी जब अंतिम अवस्था में थे और आचार्य महाराज नए नए दीक्षित हुए थे, और उस वक्त अब उनको कुछ ही वर्ष मिले थे, और उस इतने वर्षों में वो केवल भाषा सीख पाए थे, और भाषा भी थोड़ी टूटी फूटी ही सीख पाए थे। और अब उनका अंतिम समय आ गया है, अब मैं अकेला हो जाऊंगा, अब क्या करूं? तो उस वक्त आचार्य ज्ञान सागर महाराज से वो पूछते हैं, भगवान अब आप अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं और मैं अकेला रह जाऊंगा, और इतने बड़े इस संसार में
अकेले मैं इस जिन धर्म की प्रभावना कैसे कर पाऊंगा? मुझे कुछ सूत्र दीजिए, संबल दीजिए आपके ज्ञान के माध्यम से। और आपने इतना सिखाया है, लेकिन मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, आखिर कैसे कर पाऊंगा? तो आचार्य महाराज कहते हैं, प्रभावना का सही अर्थ क्या है पता है? बस एक बात पर ध्यान देना, तुम्हारी किसी क्रिया से, किसी वचन से, किन्हीं भी विचारों के माध्यम से अप्रभावना ना हो, वही सबसे बड़ी प्रभावना है। प्रभावना की ओर दृष्टि मत रखना, अप्रभावना न हो पाए इस प्रकार दृष्टि रखना। जब व्यक्ति राह पर चलता है और वो चलते वक्त ये सोचता है मुझे कांटे न गड़ जाए, तो निश्चित रूप से वह सुरक्षित अपना यात्रा पूर्ण कर सकता है, क्योंकि उसे कांटे का डर है और कांटा तो कहीं भी लग सकता है, इसलिए बहुत देख कर चलता है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए बताया, महाव्रती के लिए नहीं। वो तो कांटे को नहीं देखते हैं, ये तो कहीं महाराज लोग भी नीचे देखकर चलते हैं, लगता है उनको भी कांटे का डर है। मुनिराज 4 हाथ भूमि इसलिए देखते हैं, कांटा तो ठीक है, उसको लगना है तो लग जाए, उसकी चिंता नहीं, किंतु कोई जीव मेरे पैर के नीचे आकर मर न जाए, उसकी हत्या न हो जाए, इस दोष से, अहिंसा, इस हिंसा से बचने के लिए वे 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति यदि कांटे से बचने का प्रयास करता है और सुरक्षित अपने मार्ग पर चला जाता है, मतलब विरुद्ध प्रकृति को देखो कि प्रभावना को मत देखो, अप्रभावना न हो पाए, इस बात का ध्यान रखना, इसी को प्रभावना कहते हैं। एक संस्मरण और याद आ रहा है, समय है समय नहीं है, फिर भी सुना दे, क्योंकि विषय इतना तो पूर्ण करना बहुत लंबा खींच गया है। विदिशा की बात है और उस दिन वो 60 में सुना रहा हूं, मतलब किसको प्रभावना कहते हैं, प्रभावना कैसी हो सकती है? केवल वचनों के माध्यम से नहीं, और वचन के माध्यम से इतनी नहीं होती जितनी दृश्य देखकर होती है। ये बात को आचार्य महाराज ने बताया था कि पिच्ची परिवर्तन था उस दिन, और पिच्ची परिवर्तित होके आई और नई नई पिच्ची है ना, कैसी लगती है बोलो? अभी जो पुरानी हो गई वो इतनी आकर्षक नहीं लगती, एकदम नए नए पंख है जिनमें अभी हरापन है, एकदम चमकीले लगते हैं, और बीच में जो नीली और उसके ऊपर जो चमकीली बॉर्डर, ऐसा लगता है जैसे सोना ही जड़ दिया गया हो, एकदम सुंदर लगती है, और उसको लेने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं। लेकिन कई बार देखिए क्या है, अब मुनिराज जो थे दो आपस में बात कर रहे थे, उनको पता नहीं था, उनको लगा आचार्य महाराज जी लघु संज्ञा करके जो है अपने कमरे में चले गए होंगे। उनके कमरे के बाहर ही ऐसी एक दालान सी थी, वहां बात कर रहे थे। एक बोल रहा था, देखो कितने अच्छा लग रहा है, पिच्ची चमकीली एकदम, लेकिन आपकी थोड़ी सी पुरानी सी लग रही है, इतनी चमकीली नहीं लग रही है, देखो हमारी कितनी सुंदर लग रही है। इस प्रकार बात कर रहे थे। ये सारे शब्द जो है आचार्य महाराज जी ने सुन लिए, और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आए, दोनों महाराज जी ने देखा, एकदम सकपका गए। उनको लगा शायद सुन नहीं पाए होंगे, इसलिए शांति से खड़े हो गए। आचार्य महाराज उन दोनों महाराज जी को देखते हैं चेहरे पर और कहते हैं, सुनो, जिस प्रकार इस पिच्ची की सुंदरता को देखकर लोग इसे लेने के लिए लालायित होते हैं, उसी प्रकार इस पिच्ची को धारण करने वाले तुम इस पिच्ची से नजर हटाकर अपने आचरण को इतना सुंदर बनाओ कि सारी सृष्टि इसको लेने के लिए लालायित हो जाए। गुरु महाराज ऐसे हैं, हर बात में पाठ देते हैं। ऐसा हम थोड़ी दूर रहकर सुन रहे थे, एकदम ऐसा लगा क्या मर्म पर चोट हुई है कि वस्तुतः प्रभावना इसको कहते हैं, कि जिस प्रकार इस पिच्ची में सुंदरता है, वस्तुतः उसमें गुण ही गुण है। 5 प्रकार के गुण उस पिच्ची में बताए और बहुत से गुण हैं। उस गुणों को अपने अंदर अपना लो। वे जो पिच्ची के धारी व्यक्ति है, वह इस प्रकार अपना लेंगे तो उस पिच्ची को छोड़कर
व्यक्ति आपको ही लेने के लिए लालयित हो जाएगा। इस प्रकार आचार्य महाराज जी ने उनको पाठ दिया कि इस पिच्छिक में जितनी सुंदरता है उसको धारण करने वाला तुम्हारा जीवन इतना सुंदर हो जाए तो व्यक्ति तुम्हारे आचरण को लेने के लिए लालयित हो जाएगा। इसी को प्रभावना कहते हैं। इसीलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा था कि अब प्रभावना न हो पाए इस बात का ध्यान रखना, तो निश्चित रूप में जीवन में प्रभावना ही प्रभावना होगी। इस प्रकार यह 8वां दोष है। यदि हम इस दोष को टालते हैं तो 8 प्रकार के गुण अंग प्रकट होते हैं और उससे हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव शौक्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दान्यतम वंद मानस ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य मुनि वशिष्ठ समाचार्य जी महामणिराज की जय।